बीकॉम पार्ट सेकेंड एमबीए सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बीएफएम का एक सब्जेक्ट है, ईएफएम का एक सब्जेक्ट है और उसका पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत अपन ने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपन। उस चैप्टर का नाम है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें। यानी कि जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, चाहे बैलेंस शीट है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या और दूसरे स्टेटमेंट्स हैं, उनका हम फाइनेंशियल एनालिसिस किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। उनमें सबसे पहली टेक्निक्स आती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वित्तीय जो विवरण है उनका तुलनात्मक अध्ययन करना। वित्तीय जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें हम बैलेंस शीट को ले सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले सकते हैं मुख्य रूप से। तो इस कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के जो डेटा हैं उनको हम लेते हैं और पिछले 2 साल के डेटा को मिलाकर के हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना सकते हैं, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। सपोज करिए बैलेंस शीट जो है वो लायबिलिटीज और एसेट्स, इसमें जो भी हम आइटम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कैसेट हैंड है, कैसेट बैंक है या बीआर है या डेटर्स है, तो हम कॉमन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि हम तैयार करते हैं तो इसमें जो ईयर वाइज 2 साल के इसके लायबिलिटीज के डेटा ले लिए, 2 साल के इसके ले लिए कि 2000 मान लीजिए 2019 और 2020, इसमें 2019 और 2020 तो क्या स्थिति है कि एसेट्स में 2019 में क्या थी और 2020 में बढ़ती क्या हुई, कम हुई या ज्यादा हुई। यानी कि पिछले सालों के प्रीवियस ईयर्स की जो डेटा है उनकी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इस टेक्निक से अंतर्गत, और ये पता चल सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल उस व्यापार की या उस इंडस्ट्री की या उस कंपनी की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। नेक्स्ट जो टेक्निक्स है वह है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समानाकार वित्तीय विवरण। समानाकार वित्तीय विवरण का यहाँ पर आता है कि जो डेटा हैं, जो आंकड़े हैं बैलेंस शीट में या परफॉर्मेंस में या दूसरे स्टेटमेंट के अंतर्गत, उनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट, डेटा एज परसेंटेज फॉर्म्स में हम उनको कन्वर्ट करते हैं। और जैसे बैलेंस शीट कॉमन साइज हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन साइज का हो सकता है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड है, इनके जो आइटम्स है मान लीजिए टोटल इसका 1000 है और यहाँ पर भी एसेट्स का टोटल भी 1000 है। मान लीजिए यहाँ लायबिलिटीज में जो शेयर कैपिटल है वो 100 रुपये है और मान लीजिए यहाँ कैश इन हैंड है वो मान लीजिए 50 रुपये है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 100 में परसेंट करेंगे कि 100/1000, तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 100/1000 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज क्या आ गया 10%, ये 10% में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से कॉमन साइज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस टेक्निक के जितने भी डेटा है, यदि हम कॉमन साइज की बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंतर्गत लायबिलिटीज में जितने भी मदद दे रखे हैं, जैसे कैपिटल है तो उसको हम 100 में जो टोटल लायबिलिटीज है उसको हिसाब से हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ऐसी जो एसेट साइड है उसको भी हम 100 से मान के परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कैश से मान लीजिए 50 रुपये है और टोटल एसेट्स आपके 1000 है, तो 50/1000 इंटू 100 वो परसेंटेज आपका आ जाएगा। डेटर्स हैं, फर्नीचर्स है, बिल्डिंग्स हैं या जो भी संपत्ति हैं, यानी कि दायित्व पक्ष को जितने भी मदद दे रखे हैं उनको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। और ऐसे साइड की जितने भी मदद दे रखी हैं उनको भी हम परसेंटेज साइन करेंगे और वो 100 आएगा। 100 में लेकर के फिर उस हिसाब से हम तुलना करते हैं कि परसेंटेज में उस वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से चेंजेस आए हैं। तीसरी विधि अपने ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। प्रवृत्ति विश्लेषण का मतलब क्या है कि उस बिजनेस में क्या ट्रेंड चल रहा है, पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में क्या ट्रेंड है, और उस ट्रेंड्स के आधार पर हम आगे की फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। सपोज करिए किसी कंपनी की जो सेल्स हैं पिछले 10 साल में सेल्स किस प्रकार से आ रही हैं, हम उस ट्रेंड से मालूम चल सकते हैं कि एक उसमें बढ़ोतरी हो रही है या
कमी आ रही है, उसके आधार पर हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। और जो ट्रेंड ये बताते हैं उसके लिए विधि हो सकती है, ग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं, रेखा चित्र के माध्यम से कर सकते हैं। सपोज करिए हम ये लेते हैं 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। मान लीजिए सेल्स के फिगर दे रखे हैं। सेल्स के मान लीजिए यहाँ 1000 की है, ये मान लीजिए 1200 की है, ये मान लीजिए 1500 की है, ये मान लीजिए 1900 की है, या मान लीजिए 2100 की है, या मान लीजिए यहाँ कम हो गई 2000 ही है, या मान लीजिए ये फिर बढ़ गई 2200 हो गई, या 2400 हो गई। यानी कि विभिन्न वर्षों के जो सेल्स के फिगर्स हैं, जो डेटा दे रखे हैं, उनको हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या ट्रेंड चला रहा है, कमी का ट्रेंड चला रहा है, बढ़ोतरी चल रहा है, या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ट्रेंड एनालिसिस हमें बता सकता है कि जो प्रीवियस ईयर्स के जो डेटा हैं, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, जो भी हम ले सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ट्रेंड एनालिसिस के अंतर्गत हम वित्तीय विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। अब रेशियो एनालिसिस है, उसके हिसाब से भी हम किसी वित्तीय विश्लेषण कर सकते हैं किसी संस्था का। अब रेशो में बहुत तरह के रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, एक्टिविटी रेशो है। अपने जो सिलेबस है उसमें रेशो एनालिसिस का एक अलग से ही चैप्टर है, और परीक्षा में कई बार रेशो एनालिसिस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अनुपात विश्लेषण में 3 जो रेशो हैं वो अपने सिलेबस में मुख्य रूप से हैं। एक तो है लिक्विडिटी रेशो, तरलता अनुपात, दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लाभदायक अनुपात, और तीसरा है एक्टिविटी रेशो, क्रियाशीलता अनुपात। और ये हम वहां ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ केवल इतना समझना है कि वित्तीय विश्लेषण करने की एक तकनीक है, उसका नाम है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। उसके माध्यम से भी उस संस्था की वित्तीय स्थिति विभिन्न एंगल से हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण। इसके माध्यम से भी हम किसी संस्था का वित्तीय विश्लेषण कर सकते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि जो टोटल फंड्स हैं उनका इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है। इस टेक्निक के हिसाब से 2 तरह के स्टेटमेंट तय करने पड़ते हैं। एक तो करना पड़ता है अपने को चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसमें हम एक तरफ तो इनवर्स लिखते हैं, एक तरफ आउटवर्स लिखते हैं, या यूजेज ऑफ फंड्स या सोर्सेज ऑफ फंड। और इस प्रकार से हम ये तय करते हैं कि उस संस्था में फंड का आवागमन किस प्रकार से हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो किस प्रकार हो रहा है, वर्किंग कैपिटल की स्थिति किस प्रकार की है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। तो ये चैप्टर भी एक अलग से ये टॉपिक अपने चैप्टर में है, तो वहां इसकी डिटेल भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें टेक्निक्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट, नगद कोष प्रवाह विवरण। यानी कि इसमें केवल हम जो कैश है, जो लिक्विडिटी है, उसका इनफ्लो आउटफ्लो देते हैं। रोकड़ अंतर प्रवाह या बहिर्गमन किस प्रकार से होता है उस संस्था में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, यानी कि कैश का जो आदान प्रदान है वो किस प्रकार से हो रहा है, उस संस्था की जो नगद की स्थिति है वो किस प्रकार से है, ये हम इस विधि के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट टेक्निक आती है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं कि संस्था की जो कॉस्ट है, कॉस्ट में 2 तरह की होती है। एक तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या संबंध है, या जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन हम तय कर सकते हैं। जो सेल्स है उस सेल्स के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो है। ब्रेक इवन पॉइंट का एनालिसिस में होता है न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत के आधार पर ये टेक्निक्स काम करती है। तो ये भी अपने एक सिलेबस में चैप्टर है। तो सिलेबस में अपने रेट का भी है, फंड फ्लो का भी है, ब्रेक इवन एनालिसिस का भी है। यानी जो टेक्निक्स हैं विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल एनालिसिस की, उनका डिटेल में हम आगामी चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम केवल इतना करते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो मुख्य रूप से फाइनेंशियल एनालिसिस की ये टेक्निक्स है। इनके आधार पर हम कोई भी जो फाइनेंस के जो टॉप मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, वित्तीय प्रबंधक हैं, वो इन टेक्निक्स का सहारा लेकर के किसी भी कंपनी या किसी संस्था की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।